आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में खांसी, बुखार, आंसू आना आदि शब्दों की स्टडी करेंगे। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना एस्केप देख ली तो बीमार होकर भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आप आसानी से बना लोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे पसीना आ रहा है। उसे पसीना बहुत आता था। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? राम को पसीना बहुत आता है। इन सब वाक्य में पसीना आना शब्द आए हैं। तो इन पसीना आना शब्द के लिए इंग्लिश में स्वेट वर्ब का यूज होता है। जैसे मुझे पसीना आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्वेटिंग। उसे पसीना बहुत आता था। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही यूज्ड टू स्वेट अ लॉट। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई आर यू स्वेटिंग सो मच। राम को पसीना बहुत आता है। इसकी इंग्लिश होगी राम स्वेट्स अ लॉट। इस प्रकार हम पसीना आना के अर्थ में स्वेट वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे खांसी आ रही है। उसे बहुत खांसी आती थी। तुम्हें इतनी खांसी क्यों चल रही है? राम को बहुत खांसी चलती है। इन सब वाक्य में खांसी आना या खांसी चलना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में कॉफ वर्ड का यूज होता है। जैसे मुझे खांसी चल रही है। इस वाक्य को हम ऐसा भी बोल सकते हैं मुझे खांसी आ रही है या मुझे खांसी है। इन तीनों वाक्यों का मतलब एक ही है, सिर्फ बोलने का अंतर है। तो इंग्लिश बनेगी आई हैव अ कॉफ। उसे बहुत खांसी चलती थी। तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू हैव कॉफ अ लॉट। तुम्हें इतनी खांसी क्यों चल रही है? इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाई डू यू हैव कॉफ सो मच। राम को बहुत खांसी चलती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे राम कॉफ्स अ लॉट। इस प्रकार हम खांसी आने या खांसी चलने या खांसी होने के लिए कॉफ वर्ड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे सुबह में छींक आती है। उसे बहुत छींकें आती थी। तुम्हें क्यों इतनी छींकें आती है? राम को बहुत छींकें आती है। इन सब वाक्य में छींकें आना शब्द आया है। इस छींकें आना शब्द के लिए इंग्लिश में स्नीज वर्ब का यूज होता है। जैसे मुझे सुबह में छींक आती है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई स्नीज इन द मॉर्निंग। उसे बहुत छींकें आती थी। तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू स्नीज अ लॉट। यदि आपको यूज्ड टू के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यूज्ड टू के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। बहुत अच्छे से यूज्ड टू को समझाया गया है। तुम्हें क्यों इतनी छींकें आती है? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डू यू स्नीज सो मच। राम को बहुत छींकें आती है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम स्नीजेज अ लॉट। इस प्रकार हम छींक आना के लिए इंग्लिश में स्नीज वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे बुखार आ रहा है। उसे बहुत बुखार आता था। राम को इतना बुखार क्यों आता है? मोहन को बहुत बुखार आता है। इन सब वाक्य में बुखार आना शब्द आए हैं। तो इस बुखार आना के लिए इंग्लिश में हैव अ फीवर का यूज होता है। जैसे मुझे बुखार आ रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव अ फीवर। उसे बहुत बुखार आता था। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फीवर। राम को इतना बुखार क्यों आता है? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डज राम हैव सच अ फीवर। मोहन को बहुत बुखार आता है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन हैज अ लॉट ऑफ फीवर। इस प्रकार हम बुखार आने के लिए हैव अ फीवर का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे आंसू आ रहे हैं। उसे बहुत आंसू आते थे। राधा को क्यों इतने आंसू आते हैं? राम को बहुत आंसू आते हैं। यहाँ आंसू आने का मतलब रोना नहीं है, बल्कि किसी दूसरे कारण से आंसू आना है। तो इस प्रकार के वाक्य में गेट का यूज होता है। जैसे मुझे आंसू आ रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग टेयरी आइड। उसे बहुत आंसू आते थे। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही यूज्ड टू गेट वेरी टेयरी आइड। राधा को क्यों इतने आंसू आते हैं? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डज राधा गेट सो टेयरी आइड। राम को बहुत आंसू आते हैं। इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम गेट्स वेरी टेयरी आइड। इस प्रकार हम गेट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज सपोर्ट मी।